Today we will start exercise 20G from Salina Publications. Cylinder, cone and sphere, surface area and volume. First sum बच्चे. What is the least number of solid metallic spheres? Sphere, metallic spheres हैं, each of 6 centimeter in diameter and radius is 3 centimeter. That should be melted. ऐसे कितने spheres चाहिए हमें? That should be melted and recast to form a solid metallic cone. Solid metallic cone बनाने के लिए. Whose height is 45 centimeter? Height 45 centimeter है and diameter 12, radius 6. इसको capital R, capital H ही ले लो इसको height को भी. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? Let number of spheres required. How many metallic solid spheres ना? Let number of spheres required. X लेना X ले लो, N लेना N ले लो. अब volume of spheres किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कौन के इक्वल होगा ना? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं है, स्फीयर्स है. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स. यस खुशी गुप्ता, क्या लिखूं मैं लेफ्ट साइड में? सर n into 4/3 pi r square. चलो मैं पहले एक ऐसे लिख दूं. वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, इस साइड वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई capital R square, capital R square, capital H. N as like volume of one sphere 4/3 pi r cube. किसके इक्वल? 1/3 pi r square H के. अब यहाँ निचले 3 से निचला 3 कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो. मल्टीप्लाई में था ना इस साइड भी. तो n फाइंड करना है. क्या बच गया? r square, capital R square H. 4 and small r square नीचे चला गया, ये बचेगा. कैपिटल R 6 into 6, कैपिटल H 45 गिवन है बच्चे. 4 as like small r 3 है, 3 into 3. 3 3s are 9, 5s are 45. Sir, one more 3 will be there. Sorry, one more 3. Okay. 3s are 9, 9 5s are 45. 3 से 2 आ गया, 2 से 2, 2 से 3. तो n की वैल्यू क्या आ गई? 3 5s are 15 such spheres are required. That is the answer. इस टाइप के सम पहले भी बहुत आए हैं बच्चे. Okay. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Now the second sum बच्चे. A largest sphere is to be carved out of a right circular cylinder. कल आया था इस टाइप का सम. एक सिलेंडर में से लार्जेस्ट स्फीयर कट आउट किया है, कार्व्ड आउट किया है, मतलब इसमें से सॉलिड उसमें से निकाला है. तो लार्जेस्ट यही होगा ना, जो इसके बिल्कुल ब्रिम तक आएगा. रिम तक या ब्रिम तक जैसे मर्जी बोलो, और नीचे टच करेगा, यही होगा ना. सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है? 7 गिवन है. 7. सीरत, तो स्फीयर का रेडियस कितना आएगा बच्चे? मैं बोलूं? एक सेकंड बच्चे. सीरत, Yes, sir. स्फीयर का रेडियस कितना आएगा बेटा फिर? आल्सो 7 ना? Yes, sir. लार्जेस्ट था, है ना? तो इसका रेडियस और इसका रेडियस सिलेंडर का सेम होगा. हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, ना भी दी होती बच्चे तो भी हम 14 फाइंड कर लेते क्योंकि ये डायमीटर था. फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. सिंपल एनफ, कुछ भी नहीं है इसमें. 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. You can calculate. Yes, sir. Harsh, Yes sir. Raghav. Yes, sir. Now we have third sum. तो क्या भी जो इजी है वो तो खुद कर लोगे ना.
थोड़ा हिंट दे दूंगा बस मैं, ये भी इस टाइप का सम भी किया हुआ है हमने। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट 15 इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सिलेंडर बना लिया, having diameter 12, radius 6 and height 15 is full of ice cream, small h। ये आइसक्रीम से फुल है। इस आइसक्रीम को किस में डालना है? कॉन्स में डालना है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन आइडेंटिकल मतलब सेम टाइप के कॉन्स हैं ऑफ हाइट 12, जिसकी हाइट कितनी दी है हमें? 12 दी है, 12 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 6, रेडियस 3, कैपिटल R 3, कैपिटल H 12 एंड ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। स्कूप रख देते हैं ना उसके ऊपर कॉन में, that is hemispherical। Find the number of cones required। Sadaf, number of cones required। Sir, yes बच्चे बोलो सदफ। one second. देखो टोटल आइसक्रीम। यस बच्चे माही। Sir, pi r square h पहले upon. पूरा प्रॉपर लिखो, ऐसे सीधा फॉर्मूला नहीं बच्चे। Okay, sir. Sir, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर upon volume of cones. वॉल्यूम ऑफ कोन्स नहीं, कोन। नंबर ऑफ कोन मैंने यहाँ लिख दिया ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। आइसक्रीम लिख दिया मैंने इन वन कोन। सदफ समझ आया बच्चे? हाँ sir, yes sir. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r cube. 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब कैलकुलेशन ऊपर बच्चे हमने कुछ नहीं करना, पाई r स्क्वायर स्मॉल h एज लाइक रहेगा। नीचे 1/3 कॉमन है, पाई r स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन ले लो कैपिटल R स्क्वायर। तो क्या बच गया? सिर्फ कैपिटल H बच गया प्लस यहां से 2r बच गया, 2 कैपिटल R। अंडरस्टूड? कैलकुलेशन को जितना इजी कर सकते हैं उतना करो कॉमन लेके। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, r स्क्वायर h नीचे कैपिटल R स्क्वायर। एक बार मैं अब वैल्यूज इसके बाद वैल्यू फिल करूंगा बेटा मैं। 3 स्मॉल r की वैल्यू 6 है हमारे पास, ये रही, इंटू 6 स्मॉल h 15 है, अपॉन कैपिटल R 12 है, 12 इंटू 12 सॉरी 3 है, वो हाइट है। कैपिटल H 12 है प्लस 2 इंटू 3 6 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 3 से 6 2 आ जाएगा, मतलब ऊपर क्या बच गया? 2 इंटू 6 इंटू 15। देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी, मुझे पता है कि अभी कट होगा 18, 6 3 जा 18, ज्यादा इजी है ना कट करना। 5 2 जा 10 such cones will be filled with that ice cream, such cones। अंडरस्टूड? कैलकुलेशन ही है, बस ये चीज समझ आनी चाहिए कि डिवाइड क्यों किया है। ये सेट पहला सेट, उसके बाद तो फॉर्मूलाज ही लगाए हैं। किसी को डाउट हो बच्चे? No sir. हर्ष, राघव, समृद्धि, सर सीरत। नाउ थर्ड सम बच्चे, थर्ड ही था, फोर्थ सॉरी। A solid is in the form of cone standing on a hemisphere। First of all figure, cone को किसके ऊपर स्टैंड किया है? हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड किया है। Both their radii being equal to 8, cone का रेडियस भी 8 है और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 8 है। एंड हाइट ऑफ cone is equal to its radius। जो cone की हाइट है गरिमा कितनी आ जाएगी फिर? गरिमा Yes sir.
हाइट ऑफ कौन इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट कितनी आ जाएगी कौन की? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या लिखा है? फाइंड इन टर्म द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गरिमा? So बच्चे 1 by हाँ, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन ऐसे लिखना है बच्चे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला नहीं फिल करना। गरिमा समझ आ गया ना बच्चे? yes sir. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला? So 1/3 pi r square h. एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? Sir 2/3 pi r cube. वेरी गुड। अब बच्चे ना यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं? मिस्टेक नहीं होती, कैलकुलेशन लेंथी कर देते हैं। कॉमन लेके करोगे तो बहुत इजी होगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? h प्लस 2r। 2 pi. अब वैल्यू बच्चे फिल करके कैलकुलेट कर लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। Yes, sir. Yes, सो इजी। बट पाई की वैल्यू फिल नहीं करनी है, पाई को पाई रखना है। हो जाएगा? Yes sir. कोई स्टूडेंट जिससे नहीं हो पाएगा बच्चे बोल दो अभी। चलो नेक्स्ट सम। फिफ्थ सम। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6। स्फीयर का डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना आ जाएगा? 3। देखो मैं डायमीटर कभी डिनोट नहीं करता ना। ये चीज मतलब बेनिफिशियल ये रहती है कि कई बार रेडियस की जगह हम डायमीटर लिख देते हैं, वैल्यू वो लिख देते हैं। इसलिए मैं सीधा डायमीटर दिया है तो पहले ही फिगर में 3 लिख, मतलब उसका हाफ करके लिखता हूँ। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर। प्रियांशी, वायर किस शेप की होगी? Sir, cylindrical. वेरी गुड। सिलेंड्रिकल। ऑफ डायमीटर 0.2, रेडियस कितना आ जाएगा प्रियांशी? Sir, 0.1. 0.1 है ना? दैट इज टू बी टेकन एज कैपिटल आर। क्या फाइंड करना है हमने? फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। वायर की लेंथ को h ले लें। यस Yes, प्रियांशी, sir. क्या होगा फिर? क्या करूं मैं? Sir, the volume will be equal. So volume of स्फीयर। sphere equals volume of wire. वायर लिख दो या सिलेंड्रिकल वायर लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? 4/3 pi r cube यस। equals 1/3 वॉल्यूम ऑफ pi r square h. पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। Sir, shouldn't it be pi Yes, r sir. square h because it is a cylinder? यस, पाई आर स्क्वायर। 1/3 नहीं आएगा, कौन नहीं है वो सिलेंडर। पाई से पाई कट हो गया। 4/3 स्मॉल आर की वैल्यू बचे 3 है। 3 इंटू 3 इंटू 3। कैपिटल आर 0.1 है। 1/10 इंटू 1/10 लिख दूं बच्चे मैं यहाँ पे, इजी रहेगा। Yes, sir. h लेंथ ऑफ वायर दैट इज h हमने फाइंड करना है। एक 3 से 3 कट कर दो, क्या बच गया? 4 इंटू 3 इंटू 3 बच गया। और 10 कहाँ चले गए? ऊपर चले गए। इज h, ये किस में आएगा आंसर हमारा? सेंटीमीटर में। तो डिवाइड बाय 100 कर दूं। 100 मीटर आंसर किस में आ जाएगा? मीटर में। 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 4 से 12 to the 36 मीटर। ये समझ आ गया? चाहे 3600 सेंटीमीटर निकाल दो आंसर, चाहे ये निकाल दो मीटर में। Yes तुम्हारे sir. पे डिपेंड है। कोई ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि मीटर में निकालना है। सेंटीमीटर में भी छोड़ दोगे तो भी सही है वो। अंडरस्टूड? Yes, sir. Sixth sum. Determine the ratio of volume of cube to that of sphere. Volume of cube to that of sphere which is exactly fit inside a cube. एक क्यूब के अंदर, एक रूम के अंदर एक बड़ी सारी बॉल रख दी जो पूरी पूरी इसके अंदर फिट हो रही है।
समझ गए बॉल? तो बॉल का, एक मिनट, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिट। अब इसमें कोई भी साइड नहीं दी, ना डायमीटर दिया, ना रेडियस दिया, ना हाइट दी है, ना कुछ भी नहीं दिया, तो इसकी साइड को ए ले लें। Yes. तो डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा? Sir, इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डायमीटर 2r बच्चे, साइड ऑफ क्यूब a, क्योंकि लार्जेस्ट है, यहाँ साइड्स को टच करेगा ना, तो ये साइड मतलब डायमीटर है जो इसकी साइड के इक्वल ही होगा a। तो रेडियस कितना आ गया बच्चे? a/2। A/2. साथ में यूनिट जरूर डाल देना, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है ना, तो यूनिट डाल देना, ठीक है। और इससे पहले एक लाइन और लिखनी थी, लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a यूनिट। अब बच्चे उन्होंने क्या लिखा है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। राघव, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है बच्चे? राघव, नो बच्चे, आवाज नहीं आता। राघव चला ही गया, नहीं है। अर्शिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब अपॉन, खुशी गुप्ता, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। So 4/3 pi r cube. पाई आर क्यूब। ए को बच्चे ए रहने दो, जो ये नीचे 3 था उसको ऊपर ले गई, 4 को 4 रहने दो। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। स्मॉल आर कितना है? a/2। क्यूब है तो a इंटू ए इंटू ए, 3 इंटू 3 इंटू 3 बच्चे ऊपर, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर आ गया। ये समझ आ गई कैलकुलेशन सारी? Yes, sir. ए क्यूब से ए क्यूब, ए इंटू ए क्यूब ही बनेगा ना, उससे ये कट हो गया। 2 2 जा 4, 2 से एक 2 और कट कर दो, 7 3 जा 20, एक 2 से ये 11 आ जाएगा, 21/11 आ जाएगा। रेशो क्या आ गई? 21/11। इजी था सम? Sir, your ये screen is freeze. से ऊपर का बता दीजिए। नहीं बच्चे, किसका No, sir. सर कैलकुलेशन से ऊपर बता दीजिए एक बार। ये वाला? यस सर। बच्चे जो इसका साइड है, डायमीटर है स्फीयर का, क्योंकि बिल्कुल फिट हो रहा है इसके अंदर, क्यूब के अंदर, ऊपर भी टच कर रही है, साइड्स को भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है, तो जो इसका डायमीटर है वो उसकी साइड के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये दोनों चीजें सर होगा। तो डायमीटर क्या आ गया? ए आ गया ना बच्चे, उसकी साइड को ए लेट कर लिया था, क्यूब की साइड को। ओके सर। क्यूब क्या होता है? इन विच लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल, यस और नो? यस सर। तो रेडियस आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसकी रेशियो फाइंड करनी है। उनके फार्मूलाज फिल कर दिए बेटा, ए क्यूब, ठीक है, 3 मेरी तो कैलकुलेशन ही है। इसके बाद तो आर के प्लेस पे a/2 फिल किया, बस हो जाएगा ना? यस सर। 7 सम बच्चे। An iron pole consists of cylindrical portion 110 centimeter high and of base diameter 12. Cylindrical portion है, cylindrical portion की height कितनी दी है? cylindrical portion 110 centimeter high, height 110 centimeter है, and diameter 12 है, radius कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। Small r and small h बच्चे मैंने ले लिया। is surmounted by a cone 9 centimeter high, इसके ऊपर क्या है? एक कोन है जिसकी हाइट कितनी दी है? 9 दी है, तो इसको कैपिटल एच ले लेंगे बच्चे, इसको स्मॉल एच ले लिया, सिलेंडर की हाइट को, कोन की हाइट को कैपिटल एच 9। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट 1 centimeter cube of iron has 8 gram mass and also use pi is 355/130। तो सिंपल है, सेंटीमीटर क्यूब में समृद्धि क्या चीज निकलती है? Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब में क्या चीज निकलती है? एरिया निकलता है कि वॉल्यूम निकलता है?
वॉल्यूम यस वॉल्यूम। तो इस पूरे का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा ना बच्चे। समृद्धि यस सर समृद्धि Yes, sir. मैं ना बच्चे कौन फॉर्मूलाज भूल गया दोनों के। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला? सर ए क्यूब समृद्धि नो सॉरी सर सम्स नहीं किए हैं ना समृद्धि तुमने लास्ट एक्सरसाइजेस के? ये है सर तो फॉर्मूला आना चाहिए बच्चे। कौन ये रहा कौन, रेडियस और हाइट दो ही चीजें होती हैं इसमें, ए तो होता ही नहीं है। नो सर आई एम टेलिंग नो 1 वॉल्यूम अपॉन ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल एच आएगा है ना। यस सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी बता दे समृद्धि। यस सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। यस वॉल्यूम निकाल लेंगे बच्चे। यस सर पाई कॉमन ले लेना, उसकी वैल्यू ये फिल करनी है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद मास वेट फाइंड करना है, मतलब मास फाइंड करना है, वॉल्यूम इनटू 8। तो आंसर किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ द 9th सम, ये तंग करेंगे आगे 9th सम से, 8th सम से सॉरी। In the following diagram, a rectangular platform with a semicircular end on one side कैसे बनाऊं, ऐसे है। समझे? ये चीज है, एक प्लेटफॉर्म है। The following diagram है rectangular platform with a semicircular end. सेमीसर्कुलर एंड है, एक्चुअल में ये ऊपर टॉप पे होना चाहिए था, ऐसे मैंने साइड पे बना दिया, चलो ये कोई दिक्कत नहीं है। सेमीसर्कुलर एंड ऑन वन साइड इज 22 मीटर लॉन्ग। पूरी लेंथ यहां से लेके यहां तक 22 गिवन है, पूरी सेमी सर्कल और इसकी लेंथ ज्वाइन करके, दिस प्लस दिस। ये सेमी सर्कल का रेडियस हो गया ना बच्चे, ये वाला इतना लेंथ जो डार्क कर दी मैंने ज्यादा। टोटल 22 है, और क्या गिवन है? लेंथ ऑफ हाफ सरकमफ्रेंस, जो ये सर्कल था उसका हाफ सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन 2। 2 पाई आर अपॉन 2 होगा ना हाफ सेमी सरकमफ्रेंस। इसके इक्वल दिया है 11 के। यहाँ 2 से 2 कट करो, आर की वैल्यू निकालो बच्चे। 11 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर चला जाएगा। रेडियस कितना आ गया? 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर आ गया। तो पूरी ये ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? डायमीटर कितना हो जाएगा इसका? सर 7/2 into 2। पूरी साइड 7 हो गई, और रेडियस कितना आ गया? 3.5। 7/2 पूरा ये बच्चे 7/7 हो गया ना। 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी ब्रेड्थ आ गई उसकी। यस और नो? यस सर फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म को बनाने का खर्चा फाइंड करना है। हाइट कितनी दी है इसकी? सॉरी ये यार, ये ब्रेड्थ ये आनी थी 7। एक्चुअल में ना ये ऐसे बनना था, ऊपर और नीचे। ये टॉप वाला सरफेस मैं ड्रॉ कर देता हूं जैसे इन्होंने फिगर में बनाया हुआ है। ये टॉप सरफेस है, ये टोटल 22 थी। हमने रेडियस फाइंड कर लिया। रेडियस कितना आया है? 7/2 दैट मींस 3.5। तो ये ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी ना। यस
रेडियस बच्चे 7/2 3.5 आ गया। तो जो इसकी लेंथ है क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी रह जाएगी? ये 3.5 माइनस कर देंगे 22 में से, तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 22 में से 3 माइनस कितना 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 बोला था माही? सर मैंने नहीं बोला था। किसने बोला था? अर्शिया ने बोला था। नहीं, आवाज नहीं आ रही अर्शिया तेरी। 22 में से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17 18 हाँ 18.5। यस सर। 18.5 आ जाएगी। ये लेंथ सिर्फ क्यूबॉइड की लेंथ 18.5 आ गई है। ब्रेड्थ हमारे पास 7 आ गई है। हाइट हमें दी हुई है, ये 7 ही है, ये 7 है, ठीक है। हाइट हमारे पास कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर हाई प्लेटफॉर्म। सर 1.5 7 क्या है? ब्रेड्थ आ गई बच्चे। चलो मैं फिगर फिर से बना के दिखाता हूं तुम्हें। एक्चुअल में वो फिगर गलत थी ऊपर वाली। पहले क्यूबॉइड बना लो एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, बना लिया। इसके अंदर बच्चे क्या है, उस साइड बना देता हूं। एक सेमी सर्कल, मतलब नीचे भी है ऊपर भी है, इस टाइप से बच्चे। वो ये प्लेटफॉर्म है पूरा। ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस क्या है? स्क्वायर नहीं सॉरी रेक्टेंगल, उसके साथ सेमी सर्कल लगा हुआ है, इस टाइप से। अब ये बच्चे हमारे पास लेंथ कितनी आ गई इसकी? 18.5 आ गई सिर्फ क्यूबॉइड की। ब्रेड्थ कितनी आ गई? 7 आ गई। बी एल 18.5 आ गई, बी एच 7 आ गई। हाइट हमें दी हुई है इसकी, ये वाली, ये हाइट हो गई बच्चे, दैट इज 1.5 एच। अब ये क्या बन गया? एक सेमी सिलेंडर बन गया बच्चे। यस और नो? यस सर। सेमी सिलेंडर प्लस क्यूबॉइड, दैट इज द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म is equal to volume of cuboid plus volume of half cylinder। जो सिलेंडर की हाइट है और जो क्यूबॉइड की हाइट है वो दोनों सेम है, इसलिए उसको स्मॉल एच ही रहने दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, एक मिनट सदफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला सर पाई आर स्क्वायर एच। और हाफ सिलेंडर था इसलिए अपॉन 2 करेंगे। ओके यस सर। लेंथ बच्चे 18.5 समझ आ गई। 18.5 कैसे आई है? ब्रेड्थ 7 आई है, ये भी पता चल गया ना। डायमीटर हो गया इसका सेमी सर्कल का, तो बट क्यूबॉइड के अंदर वो ब्रेड्थ है। हाइट हमें 1.5 गिवन है, हाइट इज गिवन 1.5 प्लस पाई की वैल्यू तो नहीं दी हुई, साथ में नहीं दी हुई, तो 22/7 स्मॉल आर 7/2 7/2 3.5 आया था ना 7/2। स्मॉल एच हाइट सेम है 1.5 15/10 और एक 2 नीचे ऑलरेडी पड़ा था, ये वाला 2 वो लास्ट में लिख दिया मैंने। इसको अलग से और इसको अलग से, क्योंकि बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा। मल्टीप्लाई इनका अलग से होगा, इनका अलग से होगा। जो भी कटिंग होगी सारा कुछ करके यू गेट द वॉल्यूम। यस सर। वॉल्यूम आ जाएगा ना। उसके बाद कॉस्ट, जितना वॉल्यूम आएगा उसको रेट, 4। रेट कितना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेट द आंसर इन रुपीज। ट्राई करोगे बच्चे कैलकुलेशंस? यस सर। समझ आया बच्चे? रेडियस कैसे आया और उसके बाद लेंथ कैसे आई उसकी, लग गया पता? यस सर। सर एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल भी तो हो सकता है। एरिया नहीं निकाल रहे ना बच्चे हम, वॉल्यूम निकालना है। पर मीटर क्यूब का दिया है ना रेट। गरिमा समझे? Okay. एरिया नहीं निकाल रहे बच्चे, एरिया होता तो अलग करते।
9th sum बच्चे. The cross section of a tunnel is a square of side 7 is surmounted by a semicircle. ये टनल की स्टार्टिंग पॉइंट है. क्रॉस सेक्शन का मतलब जहां पे वो एंड हो रहा है या स्टार्ट होता है. तो वो टनल इस टाइप की है. स्टार्टिंग टनल ऐसी जाएगी ना पीछे की तरफ. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने थोड़ा सा फिगर बनाया सिर्फ. स्क्वायर ऑफ साइड 7 दी है. ये 7 है, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा. इसका रेडियस जो सेमी सर्कल है ऊपर वो 7/2 आ जाएगा बच्चे. ए ले लिया, इसको 7/2 ले लिया. इफ द टनल इज 80 मीटर लॉन्ग, टनल की लेंथ जो है वो 80 मीटर है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम फाइंड करना है इसका. टनल में कितनी कैपेसिटी आ सकती है वो फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? So volume of Q plus volume of half cylinder. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड Yes. बनेगा बच्चे वो. ठीक है. Yes, sir. इंटू प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर. वैसे इसमें कोई और फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम. एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये भी कर सकते थे. इसको बेस लेना था और वो पूरी हाइट हो जाती. मतलब इस टाइप से लगा के चलो कि वो इस टाइप से था. ये बेस हो गया, वो हाइट हो गई. दोनों से सेम आएगा. चलो वो भी मैं करवा दूंगा इसमें. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चे लेंथ 80, ब्रेड्थ 7, हाइट 7. ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई. 80 ब्रेड्थ 7, हाइट भी 7. प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2. 80 इंटू 7 इंटू 7 प्लस पाई 22/7. आर बच्चे 7/2 इंटू 7/2 होगा, स्क्वायर था. एच बच्चे इसकी लेंथ 80 है, इंटू 80 हो जाएगा. यू कैन कैलकुलेट. Yes, sir. अब दूसरे वे से एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख लो. 9th में था ये पार्ट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ या हाइट. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? ये वाला एरिया, मतलब स्क्वायर का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया. स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर plus प्लस 1/2 2 पाई आर सॉरी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच. एच कितनी है? लेंथ, दैट इज 80. आई समझ? अब देखो इसको ओपन करेंगे. ए स्क्वायर इंटू 80 यही बनेगा ना. ए स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू 80 ये पहली वाली वो बनेगी जो अंडरलाइन किया मैंने. पाई आर Yes, sir. स्क्वायर एच 80 है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 वही चीज बन जाएगी ना. तो इस वे से भी लगा सकते हैं हम. आंसर सेम चीज बन रही है. आया समझ? Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. सेकंड पार्ट बच्चे ये कैलकुलेट कर लोगे ना. सेकंड पार्ट सरफेस एरिया ऑफ टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर. फ्लोर को छोड़ के. ये सरफेस नहीं है, मतलब इसके अंदर बच्चे एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू सॉरी पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. Excuse me, sir. हाँ जी. सर इसमें फ्लोर 7 into 80 नहीं होगी किसमें? सर? इसी में डायग्राम में. बच्चे हमने सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं. एक्सक्लूडिंग द फ्लोर है. यस सर. आपने कहा ना कि वो स्टार्टिंग बाद में पॉइंट माइनस करेंगे ना बच्चे. सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस या क्रॉस सेक्शन भी बोल देते हैं बेस को, इनटू हाइट. बट उसके अंदर क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस में ये तो आ गया, ठीक है. ये भी आ गया उस साइड, मतलब उस वाला साइड वाला भी आ गया. नीचे वाला नहीं लेना तो नीचे से एल भी माइनस कर देंगे. यस सर. ये बच्चे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है. ये एंटरिंग पॉइंट है ना, एंटरिंग पॉइंट है. एग्जिट पॉइंट भी सेम साइज का होगा ना.
यस और नो? यहां से टनल में एंटर करते हैं तो ये टनल का दरवाजा हो गया। जो एंड पॉइंट होगा इसका वो भी एक दरवाजा ही होगा, ऐसे सेम। और जो कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चे, उसका याद रखना फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे इसमें एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है ना वॉल्यूम में, उसमें पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। समझे? कर्व सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मतलब यहां पे तो कोई सरफेस है ही नहीं, जहां पे एंटरिंग पॉइंट है वहां पे सरफेस होगा? बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. एग्जिट पॉइंट पे होगा? No, sir. नहीं No, होगा, sir. तो सिर्फ कर्व्ड ही रह गया। बट उसमें फ्लोर भी आएगा, इसमें फ्लोर भी आ गया, तो फ्लोर का एरिया एल इंटू बी माइनस कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ बेस कैसे निकालेंगे इस फिगर का? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये नहीं बीच में काउंट करना। 3 टाइम्स 7, 3 इंटू 7 प्लस ये वाला सेमी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन 2। अंडरस्टूड? इंटू एच, एच कितना है? 80 है, माइनस एल बी, लेंथ 80 ले लो, ब्रेड्थ 7 ले लो। फ्लोर का एरिया बच्चे ये बीच में से माइनस करना है, हो जाएगा कैलकुलेट? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, surface area का formula perimeter of base into height होता है या curved surface area? कर्व्ड का होता है बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है ना। इसके अंदर टनल के अंदर कौन सा कर्व्ड होगा? एंट्रिंग और एग्जिट पॉइंट को छोड़ देंगे। Yes, sir. तो कर्व्ड में ये ऊपर वाली छत भी आ गई जो सेमी सिलेंड्रिकल है, Yes, साइड sir. वाले तीनों आ गए, चारों ही आ गए, मतलब ऊपर वाली छत जो सिलेंड्रिकल है वो आ गई, तीनों साइड वाले आ गए। उसमें फ्लोर काउंट नहीं करना, इसलिए फ्लोर का एरिया बीच में से माइनस किया है। Okay, sir. एंड द थर्ड पार्ट, इट्स एरिया, इट्स फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया वो तो आ ही गया, ये रहा। फ्लोर एरिया इज 80 into 7, length into breadth, 8 7s are 56, 560 मीटर स्क्वायर। समझ गए बच्चे? ये सम कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बट थोड़ा समझ के करोगे तो बहुत इजी है। टेंथ सम बच्चे अभी। A cylindrical water tank of diameter 2.8, ये टैंक बना दिया मैंने, इसका डायमीटर कितना है? 2.8 है, रेडियस कितना आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा, एंड हाइट 4.2, हाइट कितनी है इसकी? 4.2 है। इज फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 7, इसके अंदर पाइप लगा दी जिसका डायमीटर कितना है? 7 है। 7 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना। 7/2 सेंटीमीटर आएगा। Centimeter. ये मीटर में थे दोनों, तो इन दोनों को भी सेंटीमीटर में कर लो, नहीं मीटर में, इसको कर लो मीटर में, इसके रेडियस को जो पाइप है 7/200 मीटर हो जाएगी। क्यों किया? क्योंकि जो वाटर की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में दी है ना। जो स्पीड दी होती है बच्चे वाटर की, उसको लेंथ ले लेते हैं। मान लो 4 मीटर पानी है जो, वो 1 सेकंड में इसके अंदर आता है। पानी किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है। पहले स्मॉलर पाइप है जो सिलेंड्रिकल शेप ही है ना, सिलेंड्रिकल Yes. शेप में वो पानी इसके अंदर चला जाता है। कैलकुलेट इन मिनट्स द टाइम इट टेक टू फिल द टैंक। सबसे पहले बच्चे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकेंड, वाटर फिल्ड इन 1 सेकेंड, कितना पानी इसके अंदर 1 सेकंड में आता है? इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, स्मॉलर पाइप है जो, दैट इज पाई। इसको कैपिटल आर ले लो, इसको कैपिटल एच ले लो, इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल एच। टैंक है जो, उसको स्मॉल आर और स्मॉल एच लिए हैं डायमेंशंस। जो पाइप है उसके कैपिटल आर एंड कैपिटल एच लिए हैं। जो स्पीड है बच्चे वो ध्यान दो थोड़ा सा, उसको मैंने हाइट ले लिया उसकी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 4 मीटर की लेंथ तक जो पानी है इस पाइप के अंदर, वो 1 सेकंड में इसके अंदर आता है। तो मैंने पाइप ही 4 मीटर की ले ली।
समझे? 4 मीटर Yes, की sir. पाइप है जो, वो पानी इसमें आ जाता है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच पानी इसके अंदर आ गया। यस और नो? बोलो। Yes, sir. टाइम टेकन टू फिल द टैंक, मैंने वैल्यूज अभी फिल नहीं की, बाद में करूंगा। फिल द टैंक, टाइम कितना लेगा? गरिमा बताओ बच्चे मुझे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द टाइम टू फिल द टैंक? गरिमा, आर यू लिसनिंग? हंसिका? So distance by speed. नहीं बच्चे, मिट्टा ये वो नहीं आएगा, नॉट वो, दैट वन। किसी को आता है? माही? Tank upon हाँ अर्शिया बोलो बच्चे। So volume of cylinder into volume of the pipe. नहीं Sir, बच्चे, volume of pipe will be equal to volume of water. नो बेटा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद ये, एक सेकेंड, एक एग्जांपल लेता हूं। एक जग है, जग को भरना है, गिलास से पानी इसके अंदर आता है, ठीक है। जग की कैपेसिटी जो है वो मान लो 1000 ml है। एक गिलास के अंदर 50 ml पानी आता है। जब गरिमा इस गिलास को इसके अंदर डालती है, पानी को, इस गिलास को, तो वो 1 सेकंड में फिल होता है, मतलब 1 सेकंड में एक गिलास खाली होता है। समझे? Yes, sir. 50 ml पानी इसके अंदर 1 सेकंड में आता है, तो 1000 ml पानी आने में कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? 50. 1000 अपॉन 50 कर रहे हो ना, मतलब 200. पूरा वॉल्यूम ऑफ जग अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकंड, यही कर रहे हो ना। Yes. तो यहाँ पे भी वही करना है, इस सम के अंदर भी हमने वही चीज करनी है। वॉल्यूम, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। देखो लैंग्वेज में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पाइप नहीं लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे भी मैंने वॉल्यूम ऑफ पाइप नहीं लिखा, ये ध्यान रखना है, पाइप जिसने लिख दिया वो गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता पाइप कितनी लंबी है, वो तो मैंने 4 मीटर तक ली है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकंड लिखेंगे, ये लैंग्वेज लिखनी है बच्चे। जिसने वॉल्यूम ऑफ पाइप लिख दिया वो गलत हो जाएगा, चाहे फॉर्मूला सही लगाया हो बट गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू 1.4, यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चे मैं कैलकुलेशन। 1.4 14/10 इंटू 14/10, एक मेन लाइन लगा दी, उसके ऊपर नीचे सारा कुछ लिखेंगे। स्मॉल एच कितना है? 4.2, 42/10। अब नीचे वाली वैल्यू कैपिटल आर 7/200 है, 7/200, 7/200। कैपिटल एच 4 है, नीचे आएगा वो। इसको कैलकुलेट कर लोगे, वो आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि जो लेंथ थी 4 मीटर, पानी जो 1 सेकंड में निकल रहा था वो उसके अंदर डल रहा था, तो टाइम किस में आएगा? सेकंड में। बट उन्होंने किस में पूछा है हमसे आंसर? मिनट में पूछा है, तो मिनट में कैसे फाइंड करेंगे? जितना टाइम सेकंड में आएगा Divided by तो 60, Divided by 60. तो वो मिनट में आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेट? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो पूरा सर। देखो बच्चे, हमें इसका रेडियस और हाइट दिया है टैंक का, जिस पाइप से इसके अंदर पानी आ रहा है उसका डायमीटर दिया था 7, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हुआ ना। कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको मीटर में। मीटर में क्यों किया है? बाकी सारे यूनिट मीटर में थे। जो वाटर की स्पीड थी, जो पानी इस पाइप में से निकल के इसमें आ रहा है, उसकी स्पीड भी मीटर पर सेकंड में है, मतलब 1 सेकंड में 4 मीटर पानी इसके अंदर आता है। 4 मीटर की लेंथ तक जो ये पानी है, पानी किस शेप में पड़ा है? सिलेंड्रिकल शेप में पड़ा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकंड पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब टाइम टेकन, इसका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकंड, फॉर्मूला इसको डिवाइड किया, उसके बाद वैल्यूज फिल की है बच्चे, वो सेकंड में आ जाएगा आंसर।
उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। अब क्योंकि मिनट में क्यों फाइंड कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है हमें कि मीटर में फाइंड करना है। समझ आ गई बच्चे? सम 11 सम water flows at 9 km per hour through a cylindrical pipe of cross section area। cylindrical pipe बना दी बच्चे मैंने बड़ी सारी मोटी सी, 9 km per hour स्पीड है वाटर की, तो मैंने पाइप की लेंथ ही 9000 मीटर ले ली। 9 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 9000 मीटर पाइप की लेंथ ले ली थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया ऑफ इसका एरिया दिया हुआ है सर्कल का, एरिया कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ दिस वाटर इज कलेक्टेड इनटू ए रेक्टेंगुलर सिस्टर्न ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड के अंदर इस पानी को कलेक्ट कर रहे हैं। एक टैंक है, किस शेप का है, सिस्टर्न क्यूबॉइड शेप का। उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें गिवन है 7.5, 5, 4। तो क्या फाइंड करना है बच्चे, कैलकुलेट द राइज इन लेवल इन द सिस्टर्न इन 1 hour 15 minutes। 1 hour 15 minute टाइम। इसको सारे को किस में कन्वर्ट कर लो, आर में कन्वर्ट कर लो। 1 hour 15 minute, 1 तो ऑलरेडी आर में है, 15/60 हो जाएगा। सॉरी मिनट है, 15 मिनट है ना, 15/60 हो जाएगा ना। 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 4 + 1 कितना आ गया, 5/4 आर आ गए बच्चे हमारे पास। यस और नो? Yes, sir. हमने इतने टाइम में फाइंड करना है। अब वही चीज, अब किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई थी, ये सारा कुछ मीटर में है बच्चे, इसलिए मैंने सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर collected in cistern, collected in rectangular cistern in 1 hour। ये वाटर ही होगा बच्चे जो इसके अंदर जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. दैट इज पाई आर, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट लिख दो। समझे? Yes, sir. नहीं लिखना है ऐसे, दूसरा लिख दो, πr²h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब πr² की वैल्यू दी हुई है 25, h कितना है 9000। सर उसको मीटर में नहीं करेंगे किसको बच्चे? ओ सॉरी, सर, एरिया यस 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 यस, सॉरी बच्चे, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/100 मतलब 10,000 होता है ना मीटर स्क्वायर। कल समझाया था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। Yes, sir. ठीक है प्रियंशी? Yes, sir. इतना वाटर बच्चे बाहर निकला, 3 zeros कैंसिल कर दो, 5 5 2, 45/2, 45/2 मीटर क्यूब वाटर बाहर निकल गया, मतलब इसके अंदर आ गया। कितने टाइम में? 1 hour में। और टाइम कितना था 5/4 आवर में। यहाँ पे फिर से मैं वही लाइन लिख देता हूँ, 1 hour। वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट इन 5/4 आवर कितना होगा गरिमा? सर वी विल So 45/2 into 5/4. गरिमा देख ले, तेरे से भी तेज बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। यस इतने मीटर क्यूब बच्चे, इतने मीटर क्यूब पानी उसके अंदर गया। मान लो यहाँ तक लेवल आ गया उसका, मतलब इस 4 का कोई यूज नहीं है, जो क्यूबर्ड की हाइट दी थी ना उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ तक पानी आ गया 5/4 आवर में, 1 hour 15 minute में। तो ये हाइट हमने फाइंड करनी है। इसको कैपिटल H ले लूं बच्चे मैं। Yes, sir. अब पानी किसके अंदर है, जितना ये वाटर निकला था ना, आया था इसके अंदर, कलेक्ट हुआ था क्यूबर्ड के अंदर। Volume अब of पानी, cuboid हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज L LD into D into कैपिटल capital H। स्मॉल h हमें उसमें यूज कर लिया था, इसलिए लेंथ हमें 7.5 दी है मीटर में, ब्रेड्थ 5 है,
हाइट फाइंड करनी है 225/8 हाइट बचे 225/8 7.5 10 75 ऊपर 5 नीचे इसको कट करो एंड गेट द आंसर इन मीटर हो जाएगा Yes, sir. Sir, 75 will be down So and 10 10 by will be up. 75. ओ सॉरी यार क्या है मेरा दिमाग ना हिला हुआ है सेवन पॉइंट फाइव नीचे जाएगा ना तो 10 ऊपर आएगा ठीक है 5 नीचे जाएगा अंडरस्टूड 75 कट हो रहा है इस पे 3 पे 5 2 जा 2 4 जा 3/4 मीटर आंसर आ जाएगा दैट इज द वाटर फिल्ड इन द सिस्टम ओके Yes, sir. Sir, नाउ बस क्या अड्डे पे खड़ी है वो बस स्टैंड पे खड़ी है बस तो 12 सम कर लो बच्चे ये क्यों कर रहे हो कहीं जाना है सर इवनिंग में कर लेंगे इवनिंग में बच्चे मैं श्योर नहीं हूं कि आज क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी जाना पड़ सकता है मुझे कहीं पे अभी कर लेंगे. Yes, sir. Given figure shows the cross section of a cone, cylinder and hemisphere all with the same diameter 10. कौन है सिलेंडर है एंड स्फीयर है डायमीटर 10 है रेडियस 5 देखो फिर से मैं अगेन बोल रहा हूं कि मैं कभी डायमीटर को डिनोट नहीं करता फिगर में रेडियस को ही डिनोट करता हूं ऑलवेज एंड द अदर डिमेंशंस आर एज फॉलोज ये यहाँ पे 12 लिखा है तो हाइट ऑफ कोन क्या होगी 12 होगी इसकी हाइट 12 होगी इसका रेडियस 5 ही है ना तो ये 5 ही होगी टोटल सरफेस एरिया अब जिसने अकेला फॉर्मूलाज किए हैं वो क्या करेगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही लगाएगा इसमें कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया 2 2 पाई आर एच इसको बच्चे कैपिटल एच ले लो इसको स्मॉल एच ले लो प्लस इसका कर्व 2 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा ये Yes, sir. पहला पार्ट बहुत इजी है यस सर टोटल वॉल्यूम निकालना है तो तीनों के वॉल्यूम में ऐड हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस इसका वॉल्यूम बच्चे पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों में से इसमें एल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैपिटल एच एल की वैल्यू 13 आ जाएगी कैलकुलेट करके 13 सेंटीमीटर कर लोगे ना एल कैलकुलेट कौन की स्लैंड हाइट रेडियस और हाइट दोनों पता है सेकंड पार्ट भी हो जाएगा थर्ड पार्ट डेंसिटी गिवन है वेट फाइंड करना है वेट किसके इक्वल होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी Sir, density find करनी है. Yes, sir. अच्छा Density. सॉरी डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम मास हमें गिवन है 1.7 वॉल्यूम जो ये हम कैलकुलेट करेंगे वो नीचे आ जाएगा अंडरस्टूड यस सर कर लोगे एक काम करना 1.7 किलोग्राम है ना इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना 1700 बन जाएगा और वॉल्यूम ऑफ जो आएगा बच्चे वो लिख देंगे हम तो ये आंसर किस में आ जाएगा Gram per सेंटीमीटर सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का यूनिट समझे हो जाएगा Yes, sir. Yes, sir. 13 सम यस सर अभी इजी है नेक्स्ट वाले तो बहुत इजी है लास्ट 3 वाले तो बिल्कुल सिंपल है मतलब अभी भी मेरे को लगता है हो जाएगी एक्सरसाइज ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एक सिलेंडर के अंदर रख दिया इसको पूरे
उसको। Sir, screen is blur. एक सेकंड, हो जाएगी सही। A solid consists of right circular cone. Standing on a cone, a hemisphere is placed upright in a right circular cylinder full of water. Water से fill था cylinder, vessel था जो, and touches the bottom. Bottom को touch कर रहा है. Find the volume of water left in the cylinder. Having given that the radius of cylinder is 3, height 6, ये 6 है. Radius of hemisphere is 2, ये थोड़ा सा छोटा बनाना था. चलो कोई बात नहीं, फिगर अलग दो, फिर से बना देता हूँ। चलो ये है बच्चे, जो बड़ा रेडियस है इसका वो 3 दिया है सिलेंडर का, उसकी हाइट 6 दी है। जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 2 दिया है और कोन की हाइट 4 दी है। इसको कैपिटल आर ले लेंगे, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच, और इसकी हाइट कोन की हाइट को कैपिटल एच। कोन के रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम होगा ना। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो यहाँ पे लैंग्वेज वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस ब्रैकेट में बचे इन दोनों का वॉल्यूम का प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन So volume प्लस Volume of हेमिस्फीयर 2/3 pi r. कैपिटल आर क्यूब। सारे यूनिट्स हमें पता है, लेंथ हमें पता है, ठीक है। 1/3 पाई यहाँ से कॉमन ले Yes, sir. लेना इन दोनों में से, कैलकुलेट कर लोगे। Yes, sir. बहुत इजी है ये तो, माइनस कैलकुलेशन ही है इसके बाद तो। 14 सम, यानी 5-7 मिनट ऊपर लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है 2 से। A metal consists of form of a cylinder surmounted by a hemisphere of same radius. Internal height of cylinder is 7 and internal radius is calculate the total area of material, internal surface excluding the base, internal volume of the container. I think मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, कर लोगे। Yes, sir. 15 सम, इस टाइप का सम भी हमने किया हुआ है। An exhibition tent is in the form of cylinder surmounted by a cone. The height of tent above the ground is 85. फिगर बना देता हूँ बच्चे में। नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है। The height of tent above the ground is 85, मतलब टोटल हाइट 85 है कोन और सिलेंडर की मिला के। And the height of cylindrical part is 50, ये 50 है। तो जो कोन है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 85 में से 50 माइनस करेंगे 35 आ जाएगी। डायमीटर ऑफ बेस इज 168, Yes. 84 आ जाएगी रेडियस, 84 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, अलाउज 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग, गिव योर आंसर टू नियरेस्ट मीटर स्क्वायर। हाँ जी बच्चे, एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है। लेट एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड x मीटर स्क्वायर, x माइनस 20% ऑफ x किसके इक्वल? इसका कर्व प्लस इसका कर्व, क्योंकि कैनवस सिर्फ कर्व पे लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। पाई आर एल 2 pi r. प्लस 2 पाई आर एच। इसको स्मॉल एच ले लो, इसको कैपिटल एच। रेडियस सेम है, स्लैंट हाइट पहले फाइंड करनी पड़ेगी। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकाल लोगे एल। Yes, sir. अब Yes, x sir. माइनस 20x/100, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस 2h। यू कैन कैलकुलेट x की वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर वे से हो जाएगी। Yes, sir. 16 sum. A test tube consists of hemisphere and a cylinder. टेस्ट ट्यूब सबने देखी होगी प्रैक्टिकल लैब में। नीचे ऐसे होता है, वो हेमिस्फीयर होता है। A test tube consists of hemisphere and a cylinder of same radius. The volume of water required to fill the whole tube is, and volume मतलब पूरे दोनों का वॉल्यूम
वॉल्यूम कितना दिया है कंप्लीट का, टोटल वॉल्यूम लिख देते हैं ट्यूब का 5159 upon 6 centimeter cube, and n centimeter cube water is going to fill the tube to a level which is 4 centimeter below the top of the tube. 4 centimeter नीचे तक, ये छोड़ दो 4 below the top of the tube. यही हुआ ना, ये हाइट मतलब यहाँ तक पानी फिल करना है, वाटर फिल करना है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए हमें, मतलब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है निचले पार्ट का, that is given 4235 upon 6 centimeter cube. Radius, this is also the radius. Find the radius of the tube and length of the cylindrical part. एक तो ये फाइंड करनी है cylindrical part की लेंथ और रेडियस। देखो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, इतना वॉल्यूम दिया है ना, जो एम्प्टी पार्ट है वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट वो निकालो। ट्रिकी सम है ये वाला ऊपर वाला जो सिलेंडर है, अभी लाइंस लगाई है जहां पे मैंने, उसका एरिया वॉल्यूम कैसे आएगा? वेरी गुड, माइनस जो फील्ड है। 5/6 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चे ये माइनस क्यों किया? पूरे के वॉल्यूम हमें गिवन था, उसमें से जितना वाटर इसमें फिल है वो माइनस कर देंगे तो ऊपर वाले पार्ट का ही वॉल्यूम आ जाएगा। 6 कैल्शियम 59 माइनस 4235, इसको बच्चे कैपिटल एच ले लो, जो एच ये 4 गिवन है वो उसको 4 ले लो, इसको बच्चे पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रख देंगे हम। यस और नो? पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रखेंगे कि नहीं रखेंगे? यस सर। गरिमा क्यों रखेंगे? निचला पार्ट भूल जाओ, ऊपर क्या है कि ये सिलेंडर ही है। एच पता है, आर हमें नहीं पता था, पाई पता है 22/7, आर हमने फाइंड करना है, एच 4 गिवन है, माइनस करो 9 में से 5 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 11 में से 2 गए 9, 924/6 आ जाएगा। आर स्क्वायर 924/6, 7, 22 एंड 4 नीचे आ जाएंगे, कट करो एंड आर की वैल्यू बच्चे फाइंड करोगे, कर लोगे? यस सर। उसके बाद बच्चे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है ना, टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो कैपिटल एच फाइंड करेंगे फिर।